बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूवर्स, आप देख रहे हैं किचन विद फ्रिया। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार और घर में बनाएंगे गजरेला आपके साथ। आप इस वीडियो को एंड तक देखना है, इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको मैं वो बताऊंगी, इंपॉर्टेंट टिप्स हैं वो बताऊंगी आपको। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको ज़रूर लाइक करें और प्लीज़ साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अभी रेसिपी की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए। ये लिए हैं मैंने इंग्रेडिएंट्स गजरेला बनाने के लिए। आपने गजरेले के लिए लेनी है गाजर, मोटी होनी चाहिए, ठीक है। और आपने ये बहुत ज़्यादा पानी वाली नहीं लेनी, ये आगे भी आपको बताऊंगी क्यों नहीं लेनी। फूड की क्वालिटी अच्छे बनाने के लिए मैं ऐसी कर रही हूँ पीलिंग। जब आप पीलिंग करेंगे इसकी जो अनवांटेड जो चीज़ें होती हैं, इसके रूट्स वगैरह वो उतर जाएंगे और आपकी जो गजरेला है वो फाइन और अच्छी क्वालिटी का बनेगा। घर में बनाने का यही तो फ़ायदा होता है कि अच्छी बनती है। इसी तरह मैं सारे गाजरों को पील कर लूँगी। ये सारे कैरेट्स मैंने अच्छे से पील कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। ये वाला इसका जो पीछे वाला पार्ट है रिमूव नहीं करना, ये आपको ग्रेडिंग में हेल्प करेगा। ये लिए है मैंने ग्रेडर, इसकी हेल्प से मैं ग्रेड करूँगी। आपने बहुत बारीक वाला ग्रेडर नहीं लेना, ये एक इम्पोर्टेंट टिप है इसमें। अगर आप बहुत बारीक वाला लेंगे तो आपकी जो गजरेला है बहुत ज़्यादा हलवा बन जाएगा, वो मज़ेदार नहीं होता। जैसे कमर्शियल में आपको मिलता है वैसे नहीं मिलेगा। इसलिए मोटे मोटे से इसको होंगे तो आपका गजरेला बहुत अच्छा बनेगा और साबित साबित सा अच्छा लगेगा। ख्याल से आपने इसी ग्रेडिंग करनी है, अपने हाथ का ख्याल रखना। देखें किस तरह से ये मोटे मोटे से आ गए हैं हमारे पास। इसी तरह मैं सारे कैरेट्स हैं वो कर लूँगी अच्छे से ग्रेड। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से ग्रेड किया है मैंने। सारे कैरेट्स मेरी ग्रेड हो चुकी हैं अच्छे से। अब मैं इनको पकाऊंगी। देखें जी किस तरह से मोटे मोटे हैं पड़े। ये मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें सारी गाजर है मैं इसमें डाल दूंगी। आपने इसका फ्लेम जो है बिल्कुल लो रखना है, आपने हाई नहीं करना। और ये मैंने पानी वाली गाजर इसने नहीं ली क्योंकि ये पानी जब छोड़ देता है तो हमारी जो गाजर गल के बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसमें डाल के आपने इसको इक्वल कर लेना है और इसको मैं कर दूंगी कवर लिड से 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट्स हो चुके हैं, इसका लिड जो मैं रिमूव कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इसका जो पानी है वो नहीं निकला क्योंकि मैंने पानी वाली गाजर नहीं ली। इसके स्टीम में और इसको भूनते भूनते ही जो गाजर होती है वो गल जाती है, इसलिए आपने पानी वाली गाजर नहीं लेनी। आपको मैं बार बार कह रही हूँ, नहीं तो आपका जो गजरेला है वो कमर्शियल स्टाइल में नहीं बनेगा, जैसे बेकरीज में मिलता है आपको वैसे नहीं बनेगा। देखें जी किस तरह से हमारी गाजर जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शुगर, हाफ बाउल शुगर का ऐड कर रही हूँ। शुगर डालने के बाद आपने इसको अच्छे से करना है मिक्स, ताकि शुगर जो है वो जब हम गाजर में डालेंगे तो थोड़ा सा पानी जो है वो निकलेगा। जो वो पानी निकलेगा उसको हम लोग कर लेंगे ड्राई, से भूनेंगे तो वो उसका ड्राई हो जाएगा, उस पानी का कोई मसला नहीं आना। देखिए जी गाजर जो है वो सॉफ्ट हो रही है और पानी भी थोड़ा सा इसका निकल रहा है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 9 इलायची। आप थोड़ी सी इसमें इलायची डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं क्योंकि हमें इसमें फर्स्ट फ्लेवर और टेस्ट सही होता है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जी घी, इसमें ऐड कर रही हूँ घी। मैंने लिया है देसी घी और आपने इसमें और घी नहीं डालना, नहीं तो इसका टेस्ट और फ्लेवर है वो अच्छा नहीं बनेगा। घी डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको भूनते ही रहना है। आपने इसकी स्टीरिंग जो है वो स्टॉप नहीं करनी, नहीं तो आपका गजरेला जो है वो जल जाएगा और उसमें बर्निंग टेस्ट आएगा। आपने इसकी अच्छे से स्टीरिंग करनी है, कॉन्टिन्यूसली करनी है। देखिए इसका पानी भी निकला है और ड्राई भी हो रहा है। इसकी साइड पे जो लगे हुए है गाजर वो आपने इसको साथ साथ काटते जाना है और इस तरह ही इसकी स्टीरिंग करते जाना है जैसे हलवाई करते हैं। इसकी स्टीरिंग मैं तकरीबन कर लूँगी 15 से 20 मिनट के लिए ही आपने इसकी स्टीरिंग करनी है, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली स्टीरिंग करनी है। अगर आपके हाथ थकेंगे तो आपका गजरेला भी बहुत मज़े का बनेगा। देखिएगा आप 15 से 20 मिनट स्टीरिंग करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ खोया। खोया मैंने लिया है फीका, एक मिलता है स्वीट, एक मिलता है ऐसे ही मिलता है, फीका मिलता है। तो आप इसमें वो डाल दें, थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और थोड़ा सा इसको मिक्स करते जाएं। और आपने इसका फ्लेम ऑफ कर देना है। अगर आप इसका फ्लेम ऑफ नहीं करेंगे तो जो सारा आपका खोया है वो मेल्ट हो जाएगा और आपका इसमें जो है वो वाइट वाइट सा जो होते हैं बने हुए वो आपको नहीं मिलेंगे। तो आपने इसको फ्लेम ऑफ करके आपने इसको खोया डालना है और इसको आपने अच्छे से मिक्सिंग करनी है। देखिए किस तरह से मज़ेदार हमारा खोया बन के तैयार है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है
बाहर से जब आप लेते हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, जब आप घर बनाएंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा और आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे खाते हुए, और जितना मर्ज़ी आप खाएं खा सकते हैं। तो आप इसको घर में बनाएं, अपने बच्चों के साथ शेयर करें इसको। ये है जी हमारे गजरेले की फाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी गजरेला बन के तैयार है। जो ऊपर आप देख रहे होंगे ये खोया ही है। खोए को मैंने लेके थोड़ा सा फ्लैट कर लिया है हाथ पे ही, और इसके ऊपर रख दिया है डिज़ाइनिंग के लिए, और साथ मैंने इसके ऊपर डाल दिया है थोड़े से कटे हुए बादाम। और आप इसके ऊपर चांदी के वर्क भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है इसमें टेस्ट। तो आप इसको घर में बनाएं, इंजॉय करें फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। और जो सर्दियों में बहुत ही अच्छा होता है और इसको बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। कैरेट्स का आपको पता है कितने बेनिफिट्स हैं, तो इसलिए आप इसको बनाएं, ज़रूर इंजॉय करें।